साथियों नमस्कार। मैं कमल शुक्ला आज आपके सामने फिर से भूमकाल समाचार के माध्यम से हूँ और आज मैं लेकर आया हूँ कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव कैसे उपचुनाव का दौर बीता, कैसे दोनों पार्टियों ने प्रचार किए, दोनों पार्टियों ने भी और भी प्रत्याशी हैं उन्होंने भी कैसे इस चुनाव को प्रभावित किया। आज इन मुद्दों पे बात करेंगे हम। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मैं लगातार पिछले 10-12 दिनों से उस क्षेत्र में रहा और तमाम इलाकों को कवर करने की कोशिश की, अधिकांश गांव में पहुंचा। तो जो चीज़ छन के आ रहे हैं मैं सोचता हूँ आप सबके सामने शेयर करना चाहिए। तो सच बात तो ये है कि जो मेरा आकलन है, जो मुझे लगा कि इस चुनाव में मुद्दा कुछ था ही नहीं दोनों पार्टियों के पास चुनाव लड़ने का। दोनों ही पार्टी अपने कर्मों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर वोट नहीं मांग रहे थे। एक दूसरे पर बलात्कार जैसे आरोप, चरित्रहीनता के आरोप, ऐसे निष्कृष्ट आरोप के आधार पर जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, जो बड़ा हास्यास्पद लगा। आप सब जानते हैं कि भाजपा 15 साल सत्ता में रही। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा भानु प्रतापपुर क्षेत्र के मतदाताओं को यह नहीं बता पाई कि उन्हें वोट क्यों मिलना चाहिए। और कांग्रेस की भी बात करना चाहिए हमको कि 4 साल हो गए हैं कांग्रेस को इस प्रदेश में सत्ता में शामिल रहते हुए, सत्ता करते हुए, सत्ता के स्वामी रहते हुए। इस कांग्रेस को भाजपा के 15 साल के लगातार शासन से जो पैदा हुआ था आक्रोश, उस आक्रोश ने ही जिताया था। मगर फिर भी कांग्रेस 4 साल के कार्यों को लेकर जनता से वोट नहीं मांगी। वो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भाजपा के उसके ऊपर आरोप करके वोट मांगी। और अधिकांश स्तर मैंने देखा कि मुख्यमंत्री से लेकर कवासी लखमा जो वहाँ पे प्रदेश सरकार के मंत्री जो पूरा चुनाव का कमान संभाले हुए हैं, और तमाम जो इनके प्रचारक, स्टार प्रचारक, सब के सब भाजपा को तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं देते थे अपने भाषणों में। मगर आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज का जो प्रत्याशी हैं अकबर कुर्राम, और सर्व आदिवासी समाज के खिलाफ जहर उगलने का काम लगातार इनके प्रचारक 10-10 मिनट से ज़्यादा करते रहे हैं। ये चीज़ बताता है कि कांग्रेस को नुकसान भाजपा से ज़्यादा सर्व आदिवासी समाज से महसूस हो रहा है और होना भी चाहिए। क्योंकि और ये होना इसलिए चाहिए क्योंकि आदिवासी समाज को कांग्रेस ने लगातार उनके साथ धोखा करते आई है, ये हम सब ने देखा है। लगातार सिलगेर, बेचापाल, बेचाघाट और तमाम 17 से अधिक स्थानों पे यहाँ पे आदिवासी, जब भानु प्रताप उपचुनाव चल रहा है तब भी वो आंदोलनरत हैं। आदिवासियों के तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का था, जिसको जो है इस सरकार ने 4 साल तक कोर्ट में फेस करने के बाद भी, पिछली सरकार से जरूर चला आ रहा है मामला, मगर इस सरकार को भी 4 साल मौका मिला, मगर इनके वकीलों ने भी वहाँ कोर्ट में इसके पक्ष में कोई दलील नहीं दे पाए। अंततः इस मुद्दे का आक्रोश जो है आदिवासियों का झेलना पड़ा, और आदिवासियों ने आज इनके खिलाफ, केवल कांग्रेस के खिलाफ ही नहीं, भाजपा के खिलाफ भी वो अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। ये मुद्दा बहुत मायने रखता है और आगे चल के आम चुनाव में भी ये काफ़ी प्रभाव डालेगा। मुझे लगता है कि आदिवासी समाज ने कुछ गलती की और जल्दबाजी किया, इसलिए शायद इस चुनाव में उनको सफलता नहीं मिलेगी। मगर ये तय है कि वे कांग्रेस के काफ़ी वोट प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस जितना ज़्यादा वोट प्रभावित कर रहे हैं, कांग्रेस के ही ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज भाजपा से तो पहले से भी नाराज थे। पहले से नाराज थे, इसलिए कांग्रेस को उसने सत्ता सौंपा था। तो तय है कि भाजपा को उसका कोई फायदा नहीं मिलना है। मगर एक चीज़ ये भी तय है कि आदिवासी समाज अगर इसमें बहुत ज़्यादा कम या जमानत जब्त कराने की अगर स्थिति में आता है, तो इसका प्रभाव आदिवासी समाज के उन नेताओं पे भी पड़ेगा जो आदिवासी समाज को अभी तक प्रभावित करने की कोशिश करते रहे हैं और आदिवासी समाज के मुद्दों में खड़े होने का दावा करते रहे हैं। हालांकि आदिवासी समाज के आम, जो मैंने अभी घूमा और देखा गांव के लोगों को, उनको इस बात की भी नाराज़गी है कि उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसमें आदिवासी सर्व समाज उन मुद्दों को पीछे हट जाती है।
ज़्यादा गंभीर लड़ाई लड़ने की कोशिश सरकार से नहीं करती है, क्योंकि उनके जो आदिवासी समाज के नेताओं पे भी आरोप है कि वो अक्सर भाजपा या कांग्रेस के टिकट लेने के प्रयास करते हैं और पहले कोई रिटायर्ड अधिकारी रहे। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो इस मुद्दे में मैं प्रत्याशी चयन को लेकर बात जरूर करूंगा। दुर्भाग्य से मनोज मंडावी की मृत्यु के बाद अचानक उपचुनाव की स्थिति आई, मगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अनुकंपा का प्रथा जो है पिछले काफी समय से शुरू हो गया है। भीमा मंडावी, आपको याद होगा, दंतेवाड़ा में वो भी जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी को भाजपा ने उतारा, मगर वहां भी देखा गया कि कोई संवेदना का बोर्ड काम नहीं करता। और काम तो केवल एक ही चीज करता है, एक पत्रकार होने के नाते, एक चुनावी विश्लेषक होने के नाते, और इतने वर्षों से मैं राजनीति को देख रहा हूं उसके नाते मैं आपको बताऊंगा, आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी उपचुनाव लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होता है। उपचुनाव जो सत्ता में जो शामिल है, सत्ता के जो अधिकारी हैं, जिस पार्टी की सत्ता है, अक्सर वही पार्टी उपचुनाव जीतता है। इसलिए उपचुनाव का कोई लोकतांत्रिक मायने नहीं दिखता। अगर भाजपा का प्रत्याशी हार भी जाता है तो ये ना माना जाए, या कोई भी प्रत्याशी यहाँ पराजित होता है तो ये यही कहना चाहूँगा कि इस प्रत्याशी में जीत का मतलब ये नहीं है कि प्रत्याशी की कोई राजनीतिक योग्यता है। आपने देखा कि मनोज मंडावी एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति थे, पूरे प्रदेश में उनकी चर्चा थी, प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, मगर उनकी पत्नी का कोई राजनीतिक योग्यता मैं तो दावा करता हूं कि कहीं से नहीं दिखता। अब इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा या बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, जहां जहां वो इस तरह की प्रत्याशी उतारेंगे, केवल परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। तो आप राजनीति में इस तरह के परिवारवाद खड़े करेंगे तो वे जो कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, जो हमेशा आशा करते हैं कि उनको भी कभी जगह मिलेगी, वो निश्चित रूप से नाराज होंगे। तो आप जो है इस तरह नाराजगी करके आप अपना अस्तित्व ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी बात और बोलूँगा कि ब्रह्मानंद नेताम को लेके जो कांग्रेस ने अचानक से ठीक चुनाव के पहले जो मुद्दा ढूंढ के लाया है, उस मुद्दे में ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी का एक दिन नाटक हुआ अभी सप्ताह भर पहले। उसके पहले भी जो है चुनाव में जो माहौल दिख रहा है, मैं अपने पत्रकार मित्रों से, अपने राजनीतिक मित्रों से, यहाँ तक भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मेरी चर्चा हुई, वो भी मान के चल रहे थे कि वे पराजित हो रहे हैं, हार रहे हैं, काफ़ी पीछे चल रहे हैं। भाजपा के कुछ बड़े नेताओं से भी बात हुई, कांग्रेस के नेता भी मान रहे थे कि हम जीत रहे हैं। और ये सच भी है कि पिछले बार जो भाजपा ने, कांग्रेस ने जो 26,000 की वोट से जीत दर्ज की थी, उसको काट पाना भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई काम तो किए नहीं है कि उस काम को वो 26,000 को मात दे दें। मगर कांग्रेस ने ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी का जो नाटक किया, उस नाटक के कारण से कांग्रेस की वोट काफ़ी मात्रा में प्रभावित हुए हैं, जो जीत के अंतर कम कर सकता है। धन्यवाद। मैं कमल शुक्ला।